पाई में मियाता हुआ कानून के पैरों पर ना गिरा तब कहना। 5 साल में योगी ने यूपी से मिटा दिया गैंगस्टर्स का इतिहास और ना जाने कितनी माओं की कोख की हिफाजत की, लेकिन 10-15 सालों से पंजाब की माओं के बेटों को कोई सरकार नहीं बचा पा रही है। पंजाब को बचाना है तो लाना होगा योगी जैसा सीएम। योगी का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको लग रहा होगा कि बातें हवा हवाई है, इसलिए आज हम सिर्फ रिकॉर्ड पर बात करेंगे ताकि बिना लाग लपेट आप समझ पाए योगी जैसा कोई दूसरा पंजाब को क्यों चाहिए, और अगर अगले कुछ महीनों में पंजाब को योगी जैसा कोई नहीं मिला तो क्या से क्या हो जाएगा पंजाब। पंजाबी कभी भी अपनी पगड़ी नहीं उतारते, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बेटे के लिए अपनी पगड़ी उतार दी, न्याय की भीख मांगी। यकीन मानिए ये सब देखकर हर पंजाबियों का कलेजा फट गया होगा। बाबा जी के बर्थडे पर अगले 3 मिनट तक एक शानदार कहानी का हमराही बनने के लिए तैयार हो जाइए। पहले पंजाब की फाइल खोलेंगे, फिर खोलेंगे यूपी की फाइल, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये रिपोर्ट आज हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। पंजाब हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा राज्य है जहां के ज्यादातर गैंग के सरगना सलाखों में है और सलाखों के भीतर से ही उनका गैंग धड़ल्ले और बेखौफ होकर चल रहा है। पंजाब में अलग अलग गैंग के कुल 500 सदस्य मौजूद हैं। इनमें से 300 तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन फिर भी बाहर वो जो चाहते हैं, जिसे चाहते हैं उसे आसानी से टारगेट करते हैं। पंजाब में कुल 70 एक्टिव गैंग हैं। इनमें से 8 गैंग सबसे ज्यादा भयावह हैं। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, जग्गू भगवानपुरिया का गैंग, विक्की गोंडर का गैंग, देवेंद्र बम्बीहा गैंग, सुक्खा कहलवा गैंग, गुरबख्श सेवेवाला गैंग, शेरा खुब्बन गैंग, सुप्रीत सिंह हैरी उर्फ छत्ता गैंग। पंजाब में हाल के दिनों में जितने भी गैंग वॉर हुए उनमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ इन्हीं 8 गैंग का रहा। सुक्खा कहलवा का खेल तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका गैंग खत्म नहीं हुआ। कहने का मतलब कि अलग अलग गैंग के सरगना भले चले गए या सलाखों में डाल दिए गए, लेकिन उनका गैंग बाहर की दुनिया में अभी भी फल फूल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि जेल में रहकर इनका गैंग पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। पंजाब में सिंगर्स का जीना मुहाल हो चला है। पहले अवतार सिंह सिंधु, फिर उसके बाद परमीश वर्मा, फिर गिप्पी गिरेवाल, फिर मनकीरत औलख, फिर अमर सिंह चमकीला, फिर दिलशाद अख्तर और अब सिद्धू मूसेवाला। ये उन सिंगर्स के नाम है जिनकी जिंदगी पंजाब के गैंगस्टर्स ने या तो छीन ली या लगातार ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं। इनमें से कईयों को तो अब भी फोन कॉल्स आते हैं। अगर इतना यूपी में हो जाता तो कसम से बाबा योगी आदित्यनाथ दुनिया इधर से उधर कर देते। फर्क देखिए, पंजाब वाले जेल में बैठकर साम्राज्य चला रहे हैं और यूपी वाले गैंगस्टर जेल में बैठकर रहम की दुहाई मांग रहे हैं। हम इतना दावे के साथ ये कैसे कह रहे? इसे दुनिया को आज से 5.5 साल पहले ही समझ जाना चाहिए था। योगी ने सीएम बनने के बाद पहला भाषण में क्या बोला था? अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश। जो योगी को समझ पाया उसका तो ठीक, जो नहीं समझ पाया उसकी हालत देखिए। पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर सुनील राठी कहाँ है? उसकी सारी अकड़ धुआं कर दी योगी आदित्यनाथ ने। कारा में सड़ रहा है। योगी सरकार ने उसकी 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चलवा दिया या सीज कर लिया। विक्की त्यागी कहाँ है? पता है आपको? योगी आदित्यनाथ ने भी उसे ठिकाने लगा दिया और उसकी सही जगह यानी कि सलाखों में पहुंचा दिया। 2021 में कुख्यात मुकीम काला का खेल खत्म कर दिया गया। 6 अप्रैल 2021 को सुंदर भाटी को लंगड़ा बनाकर उसके भी सही ठिकाने पर पहुंचा दिया योगी सरकार ने। अनिल दुजाना भी कारागृह में है। आए दिन ठोके जाने के डर से सहमा रहता है और माफी वाली चिट्ठी लिखता रहता है। योगेश भदौड़ा को 2022 में यानी इसी साल आजीवन कारावास हुई। 21 मार्च 2013 से उसके खिलाफ मामला चल रहा था। इस बीच एक सरकार आई और चली भी गई, लेकिन एक्शन हुआ तो योगी सरकार में ही। उधम सिंह भी एक गैंगस्टर था। हाल ही में उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। वेस्ट यूपी के जिलों में रंगदारी और सुपारी लिया करता था और इस चक्कर में बड़े बड़े झोल करता रहता था। किरठल गैंग तो पता ही होगा आपको। 8 अगस्त 2021 को कुख्यात बदमाश किरठल गैंग के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र किरठल पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। धर्मेंद्र किरठल बागपत के D3 गैंग का सरगना है। उसके खिलाफ 1 2 नहीं 49 मामले दर्ज हैं। योगी सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 को उसकी 60 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था। मिर्ची गैंग का सरगना आशु जाट पिछले महीने ही हत्थे चढ़ा। कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने अपराध छोड़ा उन्हें जिंदगी मिली, और जो योगी को चुनौती देने चले उनको तो जिंदगी भर के लिए या तो लंगड़ा बना दिया गया या ऐसे लोगों को जिंदगी की उम्मीद छोड़नी पड़ी। तो क्या आप भी यही सोच रहे हैं जो हम सोचते हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि पंजाब में आना चाहिए योगी जैसा कोई सीएम? तो जोर से दबाइए शेयर का बटन और हाँ, कमेंट में अपनी राय बताना कभी मत भूलिएगा।